यहाँ दीपक की दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे। क्या दिए को इसीलिए लाते हैं कि पैमेन या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसीलिए नहीं दिवटी पर रखा जाए? पुराने दिनों में बिजली नहीं रहता था तो लोग क्या करते थे, दिया जलाकर एक स्टैंड होता था दीवार पे, उस पे लगाते थे ताकि पूरा कमरा में रोशनी आए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आप संसार में दीपक हो, हम दीपक की तरह सबको रोशनी देना है। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसीलिए कि प्रकट हो जाए। देखो, परमेश्वर ने आपको छिप कर रहने के लिए नहीं बुलाया। आप में से कुछ लोग कहते हैं हम सबके सामने हम मसीह नहीं कहते, हम सबके सामने अन्य जाति की तरह रहेंगे, सबके जैसा मिल जाएंगे हर एक विषय में, हम सबसे अलग नहीं रहेंगे। कुछ लोगों का मानना यह है। लेकिन आप सबके जैसा रहोगे तो आप परमेश्वर के बच्चे नहीं कहलाओगे। आप अलग हो, आप संसार से अलग हो। परमेश्वर ने आपको संसार से निकालकर अलग किया है ताकि आप उनकी प्रजा, उनकी पवित्र लोग बने। देखो, परमेश्वर क्यों इजरायलियों को और मिस्रियों को अलग किया? इजरायलियों के बीच में बहुत सारे चमत्कार किया। इजरायलियों को, वो जो मिस्रियों के गुलामी में थे, उनको अलग लाया, उनके बीच में बहुत सारे चिन्ह दिखाया, अद्भुत काम किया। उनकी सारे अद्भुतों की वजह यह है कि उन्होंने इजरायलियों से बहुत ज़्यादा प्रेम किया और उनको चुना है। क्यों चुना है? इजरायली लोग ज्ञानी नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, बहुत अच्छे लोग नहीं है, हटिल लोग हैं, सताने वाले हैं, बात नहीं मानते, ऐसे लोग थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनसे प्यार किया, उनको चुना। उनके ऊपर परमेश्वर का दास मूसा को रखा, मूसा के द्वारा इजरायलियों को चलाया। तो परमेश्वर संसार के पापियों को चुनता है ताकि उनको पवित्र बनाकर संसार में ज्ञानियों को लज्जित करे। अगर परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आप चर्च जाते हो, वचन सुनते हो, तो आप संसार और संसार के कामों में नहीं रहना है। आप सीक्रेट बिलीवर नहीं हो सकते। छुपा रुस्तुम कहते हैं ना, छुपा रुस्तुम की तरह नहीं रहना चाहिए। छुपा रुस्तुम की तरह रहोगे तो आप प्रभु को आपके लाइफ में नहीं दिखाओगे। आपके अंदर मसीह यीशु है। कितने लोग विश्वास करते हैं क्राइस्ट इज इन मी, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है। गलतियों की पत्री अध्याय 2 वचन 20, गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीहा मुझ में जीवित है। मसीहा मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। आए समझ में? मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आप सबको ये बात याद रखना है। सब लोग भूल गए, सब लोग अच्छा जी रहे आराम से। आप क्रूस पे है। आप जो जीवन आप जी रहे हैं वो आपका नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का है। मसीह मुझ में जीवित है, क्राइस्ट इज इन मी, मसीह मेरे अंदर जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ वो तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखो, आपको और संसार को फ़र्क क्या है पता है? संसार लोग अपने लिए जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? खुद के लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए जीते हैं। लेकिन आप भी अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए जीते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको और आपको। आप मसीह के लिए जीना है। हालेलुया। किसके लिए जीना है? यीशु मसीह के लिए जीना है। आप में सब लोग भूल गए कि मसीह यीशु आपके अंदर है, इसीलिए आप प्रभु से दूर हट गए हो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। इसका मतलब क्या है पता है? आपके नज़र में ना संसारिक चीज़ है, आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके शरीर क्या चाहता है वो नहीं करते आप। अगर मसीह के साथ आप क्रूस पे चढ़ाए गए हो तो आप अपनी मर्ज़ी नहीं करते, प्रभु का मर्ज़ी ही करोगे। प्रभु ने कहा प्रार्थना कर तो आप प्रार्थना करते हो। प्रभु ने कहा चर्च को जा तो चर्च को जाओगे, क्योंकि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना मतलब प्रभु की बात मानना है, प्रभु के मार्ग में चलना है।
जब हम अपनी मर्जी करते हैं और प्रभु को कहते हैं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं प्रभु, कॉम्प्रोमाइज़ हो जा, मेरी बात मान जा, इस तरह प्रभु को अपने लाइन पे लाने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ोगे। सच बोल रहा हूँ। व्हेन यू कॉम्प्रोमाइज़, जब आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हो, समझौता हो जाते हो, कोई बात नहीं, भक्ति बाद में कर लेंगे, चर्च बाद में जाएंगे, प्रार्थना बाद में कर लेंगे, वचन बाद में पढ़ लेंगे, इस तरह कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जियोगे तो आपको और अन्य जाति व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरे हाथ प्रभु के हैं, मेरा शरीर प्रभु का है, मेरा दिमाग प्रभु का है, मेरा जीवन प्रभु का है, मसीह यीशु मेरे अंदर है। क्या मैं इस हाथों को, इस शरीर को, इस पाँवों को मेरे मन के, मेरे विचारों में लेके जाकर पाप करवा सकता हूँ? नहीं ना। जब प्रभु मेरे अंदर है, मैं प्रभु जैसा चलूँगा, प्रभु जैसा बोलूँगा, प्रभु के लिए जीऊँगा, प्रभु के लिए काम करूँगा। मेरा शरीर, मेरा दिमाग, मेरा आत्मा, सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित करूँगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे क्या किया? अपने आप को मेरे लिए दे दिया। हालेलुया। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, मुझे बचाने के लिए, मुझे स्वर्ग में लेके जाने के लिए, मुझे स्वर्ग में लेके जाने के लिए प्रभु अपने आप को मेरे लिए क्या हुए? कुर्बान हुए उस क्रूस पर। वो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप में से कई लोग भूल जाते हैं। कुर्बानी को मत भूलो, प्रभु का बलिदान को मत भूलो। प्रभु आपके लिए, एक एक व्यक्ति के लिए उस क्रूस पे प्रार्थना करने लगे, प्रभु सारे लोगों को बचा, कोई भी व्यक्ति नाश होना मेरी इच्छा नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति पापों की पश्चाताप करके बपतिस्मा लेके प्रभु के मार्ग में चलकर स्वर्ग में जाना ही प्रभु का इच्छा है। हमें दिखाने के लिए प्रभु ने पहला चोर को लेके गए स्वर्ग के राज्य में, ताकि उनको, हमें पता चले कि प्रभु क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं। तो हर एक व्यक्ति को याद रहना चाहिए कि मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह मेरे अंदर है, मैं अपनी इच्छा को छोड़कर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलूँगा। ये बातों को याद रखना है। जब मसीह आपके अंदर है तो क्या होगा पता है? तो आप रोशनी में रहोगे और आपकी गवाही, आपका जीवन, आपके बातें कहीं छुपा नहीं रहेगा। आपकी बातों के द्वारा लोग प्रभावित होंगे, लोग प्रभु में आएंगे, लोग प्रभु का वचन सुनेंगे। मतलब बातें के द्वारा नहीं, चाल चलन भी होता है। सिर्फ बोलने से काम नहीं होता। बोलना एक बात है, वचन दूसरी बात, वचन के अनुसार जीना है। वचन बोलने से शायद लोग सुन के छोड़ देंगे, लेकिन वचन अगर आप जी के बताओगे, आपका प्रभु को आप आपके लाइफ में दिखाओगे ना, तब लोग बदलेंगे। सब लोग सुसमाचार बोलने की आशा है। एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू शेयर द गॉस्पेल। सब लोगों के अंदर आशा है, लेकिन जो प्रभु के जैसा जीता है वही, उसकी बातें ही पावरफुल होते हैं, उसके बातें ही लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट देती है। जब प्रभु के जैसा आप नहीं जीते और आप प्रभु का सुसमाचार सब लोगों को बताओगे तो लोग बदलेंगे नहीं, लोग प्रभु के पास नहीं आएंगे, क्योंकि आपके अंदर है ना, परफ्यूम मारोगे ना तो आपके आसपास कई लोग आएंगे, बोलेंगे अच्छा स्मेल आ रहा है, क्या है। उसी तरह मसीह यीशु परफ्यूम है आपके अंदर। वो प्रभु का परफ्यूम आपके जीवन में से, आपके बातों में से, आपके चाल चलन में से दिखाई देगा, तो वो लोग ही कूद दौड़ते हुए पूछेंगे हमें भी चाहिए प्रभु, हमें भी चाहिए। जब हम सिर्फ मुंह से बोलेंगे लेकिन आपके लाइफ में प्रभु नहीं है, आपके जीवन में, आपके आत्मा में, चाल चलन में नहीं है, तो लोग कोई भी विश्वास नहीं करेगा प्रभु पे। आज प्रभु कहते हैं कोई भी दिया को, ठीक है, बिस्तर के नीचे या पेमेन में नहीं रखेगा, बॉल में नहीं रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा? दिवटी पर रखेगा। क्योंकि कोई वस्तु छिपा नहीं सकता, परंतु इसीलिए कि प्रकट हो जाए। कुछ गुप्त है पर इसीलिए है कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वहाँ सुन ले। क्यों कहते हैं प्रभु सुनने के कान हो तो सुन ले? मतलब परमेश्वर की बात है ना, सब लोगों को समझ में नहीं आता। सिर्फ जो लोग प्रभु के द्वारा चुने गए हैं वो लोग ही सुन सकते हैं। इसीलिए प्रभु ना मत्ती सुसमाचार अध्याय 13 में कुछ बातें कहा। वचन 11 से लेकर 13 में कुछ शब्द है। प्रभु के चेलों ने आकर पूछा, प्रभु आप क्यों लोगों को दृष्टांतों में बताते हैं? एग्जाम्पल्स क्यों बताते हैं? एग्जाम्पल्स क्यों बताते हैं प्रभु? डायरेक्ट बात बोल सकते हो ना। तो प्रभु ने कहा, तुमको स्वर्ग के राज्य के वेदों को समझ दी गई है, लेकिन उनको नहीं। आप में से जो लोग यहाँ कॉल में जुड़े हैं, सबको स्वर्ग के राज्य के वेदों जवाब मालूम नहीं है। सबको मैं डायरेक्टली
ओपनली स्ट्रॉन्ग वचन बोलूँगा ना, हॉट मतलब कॉफ़ी होता है ना, फिल्टर कॉफ़ी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी दूंगा तो आप नहीं पी पाओगे। आपको दूध डालना है, थोड़ा पानी डालना है, थोड़ा पतला करके देना पड़ेगा वचन को। सबके पास ना वो स्ट्रॉन्ग वचन सुनने की शक्ति नहीं है। स्ट्रॉन्ग बोल दूंगा ना तो आप कहोगे ये क्या है, उल्टी कर लोगे। इसीलिए प्रभु ने डाइल्यूट करने के लिए क्या किया, दृष्टांत उदाहरण में, सिंपल बातों में प्रभु पेड़ों को बताकर, बीज को बताकर, लोगों को अलग अलग उदाहरण बताकर उनको समझाते थे परमेश्वर की राज्य की बातें। तो यहाँ लिखा है क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है पता है? जिसको वचन सुनने की आशा है, जिसको परमेश्वर का वचन सीखने की आशा है, तो उसे बहुत दिया जाएगा। और जिसके पास कुछ नहीं है, जो उसके पास है वहाँ भी ले लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है पता है? जिनको वचन सुनने की आशा नहीं है, आधा आधा मालूम है बाइबल, जो आधा नॉलेज है, ऑफ नॉलेज है ना, तो वो जो भी ऑफ नॉलेज है वो भी निकाल देगा प्रभु। समझ रहे हो? इसीलिए परमेश्वर का वचन हर रोज़ मनन करना है। आप कहोगे क्यों ऐसा ब्रदर जी, क्यों निकाल देगा? क्योंकि आप ऑफ नॉलेज रख कर लोगों को बोलोगे ना तो गलत शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, कई लोग ना गलत शिक्षा में जा रहे हैं। वचन को ना गलत रीति से समझोगे ना, गलत इंटरप्रिटेशन करोगे ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए वचन को कैसे, कहाँ, कब इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन कहते हैं। पति को एक पत्नी होती है, अगर उसको 2 पत्नियां हैं तो वचन लेके जाकर आप कहोगे कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे तीसरा व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, तो इसका मतलब 2 पत्नियों के साथ पति नहीं रह सकता ना। गलत है ना, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है ना। इसी तरह कई लोग ना ये वचन को आधा आधा समझते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा जिसके पास कुछ नहीं, क्या लिखा है? जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। जो वचन सीखता है, सुनता है, पढ़ता है, फॉलो करता है, उसे और भी बहुत सिखाता है परमेश्वर। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं, मतलब उसको कभी लॉन्ग टाइम में सुना है, आधा आधा मालूम है, तो उसके पास जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। यही बात मरकुस में भी मैंने पढ़ा है ना। फिर उसने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। मरकुस 4:24 में, जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। देखो, मुझे वचन सुनने की बहुत आशा थी। आप में से कुछ लोग समझते हैं इनको पास्टर जी को कुछ मालूम नहीं, हमको ही बहुत मालूम है, इनको डीप सीक्रेट्स मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपको सामने नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? सबको नॉलेज नहीं है, सबको बाइबल नॉलेज नहीं है। जितना देना है मुझे उतना ही देना है। आप में से अलग अलग लोग हैं, आपको क्या चाहिए अभी इस समय, आपको परमेश्वर के वचन में से क्या सिखाना है, पवित्र आत्मा मुझे जो बोलते हैं वो बोलूँगा। आपके पास मैं पास्टर्स का टीचिंग दूंगा ना, प्रीचिंग दूंगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर का वचन में लेवल है, ठीक है? 1st क्लास, 2nd क्लास, 10th क्लास, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह डिग्री लेवल्स है। आपके दिमाग जितना सह सकता है उतना ही मैं दे पाऊँगा। आपको मैं पास्टर्स से भी बढ़कर नॉलेज दूंगा, होली स्पिरिट के, पवित्र आत्मा के, भाषाओं, अन्य भाषाओं के, भविष्यवाणियों के, दर्शनों के बारे में। आपका माइंड ना क्या बोल रहे हैं पास्टर जी, समझ में नहीं आ रहा कहेंगे। वचन सीखते रहना है। जिसको आशा है परमेश्वर बहुत सिखाएगा। जिसको आशा नहीं है, आधा आधा मालूम है, अगर आप सोचते हो मुझे ये काफ़ी है, ये वचन काफ़ी है, मुझे सब कुछ मालूम है बाबा कहोगे तो वही रहोगे, आधा आधा में ही रहोगे, और जो है वो भी निकाल दिया जाएगा। इसीलिए आप में से कई लोग कहते हैं पास्टर जी आपने वचन बोला लेकिन मेरे दिमाग में नहीं गया, मैं भूल गए, हमको याद नहीं आता। ये आज ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबको प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ सभी को, देखो परमेश्वर का वचन मैं जब बोल रहा हूँ ना, ये वचन 4 बार सुनना है। यूट्यूब में मैं वचन डालता हूँ ना, 1 बार सुनने से आपके दिमाग से चले जाता है। एक ही वचन को 4 बार सुनो, ईयरफोन्स लगाओ, ब्लूटूथ का चलता है ना, अभी वायरलेस का आ रहा है, कान में लगा के एक ही वचन जो मैंने यूट्यूब में बोला है ना, उसको एक ही मैसेज शायद 25 मिनट्स या 15 मिनट बोलता हूँ, 4 बार सुनो। आपको हर एक बार ना अलग अलग टॉपिक्स, पॉइंट से परमेश्वर आपसे बात करेंगे, और वो वचन दिल में जाना है, वचन दिमाग से जाएगा पहली बार सुनोगे। क्यों सुनना है, क्या ज़रूरी है? यहाँ लिखा है ना, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और
तुमको अधिक दिया जाएगा। जो लोग वचन ज़्यादा सुनते हैं तो परमेश्वर उनको अधिक वचन, अधिक आशीर्वाद, अधिक दर्शन, अधिक चीज़ें देता है। ये मैंने अपने पर्सनली देखा है। आज प्रॉब्लम क्या है क्रिश्चियंस में, मसीह लोगों में, वचन ज़्यादा नहीं सुनते। आधा एक बार सुनते ही कहेंगे हाँ समझ में आ गया, हाँ मालूम है हमको, ये मालूम है, ये मालूम है। ऐसा नहीं, वचन 1 से 2 बार 3 बार सुनना है। शायद पूरा मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता, उस मैसेज में कम से कम परमेश्वर एक शब्द या 2 वचनों से भी बात करेंगे। अगर आपको वो जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा है ना, सेंस स्पिरिट चलता है, टॉपिक जो भी हो परमेश्वर ज़रूर बात करेंगे। जिसको सुनने की आशा है परमेश्वर उसको बहुत सारा देगा। ये वचन आपकी आत्मा के लिए भोजन है। रोज प्रार्थना करना है, रोज वचन पढ़ना है, रोज प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन सुनना, ये 3 काम करना है। सब लोग जिस दिन उठाएंगे ना तब आपको परमेश्वर बहुत देगा। वचन ना बहुत पावरफुल है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। यीशु मसीह वचन बोलकर लोगों को चंगा किए। यीशु मसीह वचन के द्वारा ना शैतान को भगा दिए। जब शैतान आकर उनकी परीक्षा करने लगा उपवास के टाइम में जंगल में, तो वचन से अटैक किया। वचन तलवार है, 2 धारी तलवार। वचन काट डालता है शैतान को। अथॉरिटी है, आशीर्वाद है। जिसके मुंह में वचन है वो आशीषित व्यक्ति है। जो लोग प्रभु से ज़्यादा प्यार करते हैं ना, प्रभु की बात मानते हैं, प्रभु की इच्छा में चलते हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में बहुत सारे मिराकिल्स करता है। आज प्रभु कहते हैं तुम दीपक की तरह रहना है, तुम्हारी भक्ति लाइट की तरह रहना है। संसार के लिए ज्योति है यीशु मसीह।